नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले इस ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को रोकने का न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि ये नारी शक्ति अधिनियम का सीधा अपमान भी है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर जारी बयान में मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश की आधी आबादी को उनका अधिकार दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन विपक्ष लगातार इसमें बाधा डाल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधेयक का विरोध करने के साथ साथ उसका मजाक उड़ाना महिलाओं के सम्मान को ठोस पहुंचाने जैसा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि ये पहली बार नहीं है जब महिलाओं के अधिकारों के रास्ते में अवरोध खड़े किए गए हैं। पूर्व में भी ऐसे कई अवसर आए हैं जब महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य और केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और भविष्य में भी इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। तो वहीं दिल्ली से उत्तराखंड तक का सफर अब पहले की तुलना में कई ज्यादा तेज और सुगम होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर आम लोगों को बड़ी सौगात दी है। इस बीच उत्तराखंड रोडवेज ने भी यात्रियों के लिए राहत भरी खबर दी है। नए एक्सप्रेसवे पर चलने वाली वॉल्वो और एसी बसों की किराए तय कर दिए गए हैं, जिससे सफर अब पहले से सस्ता हो गया है। नई दरों के मुताबिक देहरादून से दिल्ली तक वॉल्वो बस का किराया 709 रुपए रखा गया है। वहीं एसी बस में सफर करने वाले यात्रियों के लिए 557 रुपए चुकाने होंगे। इसके अलावा साधारण बस का किराया 355 रुपए निर्धारित किया गया है। यदि पुराने रूट की तुलना करें तो वहां वॉल्वो बस का किराया 945 रुपए, एसी बस का किराया 704 रुपए और साधारण बस का किराया 420 रुपए था। इस हिसाब से एक्सप्रेसवे के शुरू होने से वॉल्वो बस किराए में 236 रुपए और एसी बस किराए में 147 रुपए की कमी आई है। हालांकि साधारण बस का किराया अभी भी पुराने रूट के आधार पर भी लिया जा रहा है, क्योंकि फिलहाल ये एक्सप्रेसवे पर नहीं चलाई जा रही है। तो वही पर्यटन नगरी मसूरी को और अधिक सुंदर, व्यवस्थित और पर्यटकों के लिए आकर्षण बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने एक नई पहल की शुरुआत की है। इस क्रम में एसडीएम राहुल आनंद की अध्यक्षता में एसडीएम कार्यालय में शहर के विभिन्न अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्कूल से सड़क तक हरियाली का खाका तैयार किया गया है। बैठक में एसडीएम राहुल आनंद ने स्कूल प्रबंधन से अपील की है कि जिस तरह से अपने स्कूल परिसर को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाए रखते हैं, उसी तर्ज पर स्कूल के बाहर की सड़कों, दीवारों और आसपास के क्षेत्रों को भी आकर्षक बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि झंडी पानी से लेकर हाथी पाव और टिहरी बस अड्डे तक क्षेत्र प्रतिष्ठित स्कूलों से जुड़ा हुआ है और यदि इन स्कूलों के बाहर का इलाका भी सुसज्जित किया जाए तो ये पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण केंद्र बन सकता है। एसडीएम ने कहा है कि नगर पालिका द्वारा तैयार किए गए नई ट्रैफिक प्लान के तहत कई सड़कों को वन वे बनाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में इन मार्गों से गुजरने वाले पर्यटकों को अगर हरे भरे और सजे धजे स्कूल परिसर दिखाई देंगे तो शहर की छवि और बेहतर बनाएगा और पर्यटकों को भी बढ़ावा मिलेगा। तो वही चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो गया है, जिसमें पहले दिन 2713 तीर्थयात्रियों ने व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रेशन करवाया। रविवार से शुरू होने वाली यात्रा से पहले ही मैनुअल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर यमुनोत्री के लिए 683, गंगोत्री के लिए 690, केदारनाथ के लिए 667 और बद्रीनाथ के लिए 673 तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। श्रद्धालुओं के लिए मौके पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए टीमें विभिन्न ट्रांजिट पॉइंट का दौरा भी कर रही है। इसी बीच 6 मार्च को शुरू हुई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अभी भी सक्रिय है, जिसमें अब तक लगभग 18.13 लाख श्रद्धालुओं ने डिजिटल रूप से रजिस्ट्रेशन कराया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की कुल संख्या फिलहाल 18.25 लाख तीर्थ यात्रा का आधिकारिक शुभारंभ अक्षय तृतीया के अवसर पर 19 अप्रैल को होगा। तो चलिए आपको ऋषिकेश लेके चलते हैं, जहां चार धाम यात्रा 2026 का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। आइए आपको दिखाते हैं।
सभी देवी देवताओं की। संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति ऋषिकेश द्वारा आयोजित चार धाम यात्रा फ्लैग ऑफ कार्यक्रम के आज शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन अभी जिनको आपने सुना, स्वास्थ्य विभाग और उसके साथ अनेकों विभागों के मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, उत्तराखंड सरकार के परिवहन मंत्री आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, यहाँ के माननीय विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, महापौर नगर निगम श्री शंभू पासवान जी, अध्यक्ष हेमकुंड गुरुद्वारा ट्रस्ट, जो अनेकों कार्यक्रमों में लगातार प्रतिभाग करते हैं, सहयोग करते हैं, श्री जयेश बिंद्रा जी, भास्करानंद भारद्वाज जी, अध्यक्ष संयुक्त रोटेशन यात्रा, जितेंद्र सिंह नेगी जी, ब्रजेश सिंह राठौड़ जी, श्री मनोज ध्यानी जी और अध्यक्ष जीएमसीसी ऋषिकेश श्री संजय शास्त्री जी, गोपाल सिंह नेगी जी, अध्यक्ष रूपकुंड पर्यटन समिति कृष्णा पंत जी, राकेश गोयल जी, महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल जी और मेरे सामने बैठे हुए सभी महानुभाव जितेंद्र जी, संदीप जी, हमारे दयाल जी, दुबे जी, बाबा जी, सरस्वत जी और भाई साहब हमारे बहन जी लोग, सभी लोग, और पीछे हमारे यात्रा को संचालन करने वाले हमारे कमिश्नर साहब श्री विनय शंकर पांडे जी, जिलाधिकारी जी, आईजी श्री राजीव स्वरूप, श्री एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल और सभी हमारे अधिकारीगण, परिवहन विभाग के अन्य विभागों के आए हुए, स्वास्थ्य विभाग समेत पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, ऋषिकेश क्षेत्र के सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी युवा नौजवान साथी, और जिनको देखकर मुझे लगा कि साक्षात हमारे जो है भगवान यहाँ आए हैं। जब मेरी माताएं मुझे कहने लगी कि हम जो है दर्शन के लिए 8 तारीख को यहाँ पहुंच गए, सच में जो यात्रा करने जा रहे हैं और यात्रा हर कोई करना चाहता है, मैं अपनी माँओं से कहना चाहता हूँ कि हर किसी के मन में होता है, जिसके मन में भी अभी सुबोध भाई कहते हैं सनातन, तो सनातन जिसके मन में है, धर्म जिसके मन में है, भगवान के लिए आस्था है, भक्त है, श्रद्धालु है, तो हर एक व्यक्ति सोचेगा कि मैं भी दर्शन करूं, मैं भी दर्शन करूं, मैं भी 4 धाम जाऊं। लेकिन 4 धाम वही करता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। तो इसमें आपको देख के मेरा मन प्रसन्न हो गया जब मुझे बताया उन्होंने कि जब मैं वहां से आ रहा था तो बाई तरफ को जो है सारी मेरी माताएं बैठी हुई हैं। मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे ब्रह्म कुमार, ऋषि कुमार, जिन्होंने यहाँ पर पहुँचने पर हम सबका स्वागत किया और बड़ा सुंदर उन्होंने मंगलाचरण किया, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आज 4 धाम रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति के द्वारा जो आज ये 4 धाम फ्लैग मार्च कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है, फ्लैग ऑफ कार्यक्रम, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ कि सुंदर कार्यक्रम वर्षों से आप सब यहाँ करते रहते हैं। और मैं भगवान बाबा केदार बद्री विशाल जी से प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक वर्षों की भांति ये यात्रा इस वर्ष भी सकुशल तरीके से चले, श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका समापन हो और भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। भाइयों बहनों, ये 4 धाम यात्रा एक तीर्थ यात्रा नहीं है केवल,
कोई ये सोचे कि केवल एक तीर्थ यात्रा है, बल्कि ये यात्रा आस्था, श्रद्धा, साधना और शिवत्व को जोड़ने का मार्ग है, अपने को शोधित करने का मार्ग भी है। बहुत बार आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे, कई बार आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार यात्रा में, चूंकि ये बड़ी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में यात्रा होती है, भौगोलिक परिस्थितियां कठिन हैं, रास्ते भी थोड़ा कठिन हैं। हालांकि अब प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 4 धाम ऑल वेदर रोडें बना दी। भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान, उस पर तेज तरीके से काम हो रहा है। बाबा केदार का स्थान जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, वो आज फिर से उसका नवनिर्माण हो गया है, पुनर्निर्माण हो गया है, भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। लेकिन अगर हम उससे पहले जाएंगे तो काफ़ी कठिनाइयों की यात्रा होती थी और आज भी बहुत साधन हो गए, लेकिन वो भगवान को पाने का मार्ग है। इसलिए कहीं यात्रा में कठिनाई आए, कहीं भी यात्रा में रुकना पड़े, तो ऐसा मानना चाहिए कि भगवान की कृपा से हमको और शोधित करने का समय मिल रहा है और अपने शोधन का समय मिल रहा है। भगवान कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अच्छाई के लिए सब कर रहा है। तो इसलिए मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि सच में ये शिवत्व को प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा दिव्य मार्ग है। और जब हम बाबा केदार की शरण में जाते हैं तो मन हमारा स्वयं भक्ति भाव से भर उठता है। जैसा कि स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नमामि समीशम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्माभेद स्वरूपम। यानी कि हम उस शिव को नमन करते हैं जो मोक्ष स्वरूप है, जो सर्वव्यापक है और समस्त सृष्टि में व्याप्त है, कण कण में जिसका निवास है। यही भावना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और यही आस्था हर कठिनाई को पार करने का हमें शक्ति देती है। और यही विश्वास है कि पूरे देश से भी और पूरी दुनिया से सभी सनातनियों को, सभी धर्म आस्था को मानने वाले लोगों को बार बार देवभूमि आने के लिए उनके मन में प्रेरणा होती है, आकर्षित भगवान उनको करते हैं, भक्ति भाव की ओर ले जाने का काम करते हैं। और हम उत्तराखंड के लोग तो बहुत सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली हैं जिनका जन्म देवभूमि में हुआ है। और मैं तो कहता हूं जिनका जन्म हुआ है वो तो सौभाग्यशाली है ही है, और जिनको यहां आने का अवसर मिला है वो भी परम सौभाग्यशाली है। जिस भूमि में कण कण में भगवान का वास होता है, इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हम सबको यात्रा का संयोजन करने का अवसर मिलता है और ये यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, बिना बाधा के हो और सुव्यवस्थित और दिव्य हो, ऐसा बनाने का अवसर हम सबको मिला है। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। जिन लोगों को भी यात्रा का संयोजन करने का अवसर मिलता है उसमें हमारे चाहे 4 धाम रोटेशन वाले हों, जिन्होंने यहाँ किया, शास्त्री जी से लेकर, नेगी जी से लेकर, भारद्वाज जी से लेकर, मनोज ध्यानी से लेकर, सब जो भी संयोजन कर रहे हैं, संयोजन आप सब भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जो आप लोग आगे बैठे हैं आप संयोजन नहीं कर रहे। ये प्रतिनिधि है, इसलिए मैंने इनका नाम लिया, इन्हीं के नाम में आपका नाम भी समाहित हो गया। क्यों बाबा जी, ठीक है? तो इसलिए भाइयों बहनों, ये 4 धाम यात्रा हमारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक होने के साथ साथ करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं को
आत्मिक शांति देती है, आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। और जैसा अभी यहाँ बता रहे थे सब लोग, माँ गंगा के आशीर्वाद से हर वर्ष हमारे नए कीर्तिमान बन रहे हैं। आने वाले भक्त, आने वाले श्रद्धालु, हर वर्ष उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और मुझे विश्वास है कि जैसे हर वर्ष ये यात्रा नया आयाम स्थापित कर रही है, इस वर्ष भी एक नया आयाम स्थापित करेगी। और हमारी सरकार इस यात्रा को अच्छा बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए, और हमारी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हमारे सभी यात्री, उनकी यात्रा सुरक्षित हो और सकुशल हो। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। इसलिए मैं लगातार स्वयं जितनी तैयारियां हैं, उन सभी तैयारियों की मैं स्वयं लगातार समीक्षा करता हूं। जैसे ही यात्रा 2025 की समाप्त हुई, उसके बाद लगातार अनेक बैठकें करके, अनेक समीक्षाएं करके यात्रा की तैयारियों को आगे बढ़ाया है। अभी 2 दिन पहले ही मैं रुद्रप्रयाग से लेकर गुप्तकाशी तक सड़क मार्ग को देखते हुए भी गया कि सड़क में कहीं काम होना है, कहीं पैच वर्क होने, गड्ढे हैं या सड़क खराब है, उसको ठीक करना है। अन्य व्यवस्थाएं, चूंकि पिछले वर्ष आपदा काफी रही, आपदा के बाद नवनिर्माण, पुनर्निर्माण का काम कितना हुआ है। तो भाइयों बहनों, ये यात्रा सच में ये भगवान की प्राप्ति का एक बड़ा मार्ग है, जो यात्रा कर रहे हैं उनके लिए भी और जो यात्रा का संयोजन कर रहे हैं उनके लिए भी। अभी शास्त्री जी कह रहे थे मुझे कि मैं दूसरी बार आया हूँ, हालांकि उन्होंने बाद में ठीक कर दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने, मुझे ध्यान है 2021 में 4 जुलाई 2021 को मैंने इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया, और जब से लेकर तब से लेकर अब तक जितनी बार आप लोगों ने मुझे यात्रा के संबंध में यहाँ बुलाया होगा या आपने सूचना दी होगी, मैंने एक बार भी नागा नहीं किया है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार मैं जाऊँ, क्योंकि तो भगवान का काम है, ये देव का काम है। तो इसलिए हमारा लक्ष्य है कि हर तरीके से यात्रा का अच्छा संचालन हो, हमारे सभी श्रद्धालु सम्मानजनक और दिव्य अनुभव उनको प्राप्त हो। हम चाहते हैं कि जब हमारे श्रद्धालु, सभी भक्तगण यहाँ से लौटकर अपने घर पहुँचे, तो देवभूमि में बिताए गए पलों की स्मृतियाँ उनके मन में हमेशा एक स्वर्णिम स्मृतियाँ बने। मैं इस अवसर पर संयुक्त रोटेशन यात्रा समिति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जो कई दशकों से इस यात्रा को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 4 धाम यात्रा को और अधिक अच्छा बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। और आप सबको पता है कि जो पिछले 14 अप्रैल को, और उस दिन बड़ा अच्छा दिन था, बैसाखी का दिन भी था, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी थी। उस दिन देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर वो देश को भी सौंपा गया है, उत्तराखंड को भी सौंपा गया है, उत्तर प्रदेश को भी सौंपा गया है, दिल्ली को भी सौंपा गया है, और देश भर के लोगों को सौंपा गया, प्रधानमंत्री जी ने समर्पित किया है। उस एक्सप्रेस वे के चालू हो जाने से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का ये सड़क प्रारंभ हो जाने से दिल्ली और देहरादून, उसकी दूरी घटकर, दूरी तो उतनी है, उसका समय घटकर मात्र 2 से 2.5 घंटे का हो गया है। दिल्ली से देहरादून पहुंचना मात्र 2.5 घंटे का समय हो गया है, और यात्रा सरल भी हो गई, तेज भी हो गई। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक कार्य यहाँ देवभूमि के लिए किए हैं। उसमें 4 धाम ऑल वेदर रोड हैं,
बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, मास्टर प्लान, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहब सुविधा। हेमकुंड साहब में भी बिंद्रा जी यहाँ बैठे हैं, हर वर्ष बिंद्रा जी यहाँ से यात्रा प्रारंभ करवाते हैं, यात्रा का संचालन करते हैं। और मैं भी अपना भी सौभाग्य मानता हूँ कि वहाँ पर कई बार, क्योंकि अभी भी काफ़ी बर्फ पड़ी हुई है और अगले महीने यात्रा वहाँ की भी प्रारंभ होगी, उस यात्रा में भी सम्मिलित होने का हम लोगों को भी यहाँ से अवसर मिलता है। और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि हेमकुंड साहब की यात्रा भी बड़ी कठिन यात्रा है और जो शारीरिक रूप से कमजोर है, अस्वस्थ हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए यात्रा करना काफी कठिन होता है। आने वाले समय में जो गोविंद घाट से हेमकुंड साहब रोपवे की स्वीकृति हो गई है, प्रधानमंत्री जी ने रोपवे की स्वीकृति कर दी है और वो रोपवे बन जाने के बाद जो यात्रा 3-4 दिनों की होती है, 5 दिनों की होती है, वो यात्रा कुछ ही घंटों में संपन्न हो जाएगी। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। बाबा केदार जाने के लिए गौरीकुंड से केदारनाथ तक का रोपवे भी उसी के साथ साथ बनेगा। वहाँ भी हमारे बुजुर्गों के लिए, शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए वो यात्रा भी बहुत आसान हो जाएगी। भाइयों बहनों, इसके अतिरिक्त हमने मार्गों में, जैसा अभी माननीय मंत्री स्वास्थ्य सुबोध उनियाल जी ने बहुत विस्तार से बताया कि किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं को वहां के लिए व्यवस्थित किया गया है। अनेक स्वास्थ्य सेवाएं प्रारंभ की गई है, कुछ स्वास्थ्य सेवाएं और भी हो रही है। जहां सरकार काम कर रही है, सरकार के साथ साथ अनेक सामाजिक संगठन, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले अन्य संगठन लगातार इस यात्रा को व्यवस्थित करने में, लोगों की सेवा में अपना योगदान देते हैं। इसके साथ ही यातायात सुविधाएं, यातायात प्रबंधन के बारे में अभी हमारे परिवहन मंत्री जी ने बताया। अन्य व्यवस्थाएं, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, चाहे वो हमारा पुलिस व्यवस्था हो, परिवहन व्यवस्था हो, आवास, पेयजल समेत सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया गया है। भाइयों बहनों, हम इस यात्रा को मानवीय और धार्मिक संवेदनाओं के अनुरूप संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके साथ ही वोकल फॉर लोकल के माध्यम से, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने भी देशवासियों से उन्होंने अपील की थी कि आप देवभूमि की यात्रा पर आए हैं तो जो हमारी महिलाएं राज्य के अंदर अनेक ऐसे काम करती हैं, ऐसे उत्पाद बनाती हैं, बहुत कम साधनों में, संसाधनों में, उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, अच्छी गुणवत्ता होती है, अच्छी पैकेजिंग करती हैं, साफ सफाई से सामान बनाया जाता है उनके द्वारा और वो सामान इतना अच्छा होता है, उनका उत्पाद इतना अच्छा होता है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद उत्तराखंड के अंदर बनाया जाता है, बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी फेल कर देती है, यानी उनको फीका कर देती है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध किया, सबसे अपील की है कि आप अपनी यात्रा का जो बजट बनाते हैं, उस बजट का 5% धनराशि ये स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हमारे महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों को प्रोत्साहित करने के लिए, अन्य स्थानीय उत्पाद बनाने वाले जो वोकल फॉर लोकल, उसको बढ़ावा देने के लिए 5% धनराशि जरूर उनके उत्पादों को खरीदने में भी अपना लगाएं। इससे जहां उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनका रोजगार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि चार धाम यात्रा केवल आस्था का मार्ग नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका का भी आधार है। और बहुत सारे लोग, बीच में कुछ बुकिंग कम हुई थी,
तो बुकिंग कम हुई, तो लोगों ने कहा, तमाम प्रकार की बातें आने लगी कि मिडिल एशिया में युद्ध चल रहा है, तो यहाँ पर कोई कह रहा था कि खाना कम मिलेगा, कोई कह रहा था कि रोटी नहीं मिलेगी, दाल नहीं मिलेगी। अरे भाई, ये देवभूमि है, जो यहाँ